हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की कंप्लीट समरी देने जा रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। बिफोर दैट वी टॉक अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टूडेंट, व्हाट इज दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा? आई टेल यू। जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज 5 का डिवाइड हमने 18 में किया, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर बचा आपका 3। तो जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं ये आपकी क्या कहलाती है? डिवाइजर। डिवाइजर ये रहा आपका क्वोशिएंट। और ये 18 है आपका डिविडेंड, एंड ये रहा आपका रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो आपका डिविडेंड है डिविडेंड इज इक्वल ऑफ डिवाइजर into quotient plus remainder। ठीक है, डिवाइडेंड जो है आपका 18 इज इक्वल ऑफ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये जो हमारा रूल है ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा कुछ नहीं है, ओनली दिस रूल जो आप ऑलरेडी अपने अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए कंडीशन ये होती है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, बट डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये तो रहा आपका रूल। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, देखिए एल्गोरिथम देख के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिथम भी सेम आपका, ठीक है, लेमा ही है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। अब ये देखना है सबसे पहले कि 135 एंड 225 इनका क्या निकलना है हमें? एचसीएफ, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो 135 एंड 225 में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो जो छोटा नंबर है वो आपका होगा डिवाइजर एंड 225 आपका होगा डिविडेंड। क्लियर? अब देखिए इसका डिवाइड करते हैं। 1 बार 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 135। अब जब हम माइनस करेंगे 12 में 3 गया 9, you find only 90। ठीक है, तो ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये रहा आपका डिवाइजर, चेन, डिवाइडेंड, एंड रिमाइंडर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक रूल समझाया था। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइडेशन करते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा देखिए क्या कहता है? डिवाइडेंड इज इक्वल ऑफ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर?
ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिएगा तो डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ है 225, राइट हियर 225 इज इक्वल ऑफ डिवाइजर क्या है आपका 135 इंटू क्वोशिएंट है आपका 1 एंड प्लस रिमाइंडर क्या है 90। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये है आपका डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइडेशन करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना है 90, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसलिए हमें आगे इसे फिर करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। सो अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर और रिमाइंडर को लेना होगा। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जो आपका ये डिवाइजर है और रिमाइंडर है ये सेकंड स्टेप में जाएगा। तो डिवाइजर और रिमाइंडर में देखिए छोटा नंबर है आपका 90 और 135 बड़ा है, तो 90 का डिवाइड हम 135 में करेंगे। इसे रफ कर देते हैं। नाइन्टी का डिवाइड 135 में करेंगे, 135। ठीक है। एंड 90 1 जा 90, 5 सब्ट्रैक्ट करने पे आया यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आया 4। ठीक है। फिर से सेम, ये हुआ आपका डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिवाइडेंड। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इसे बार बार लिख रही हूँ, प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि डिवाइजर और रिमाइंडर को लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा डिवाइडेंड कौन सा हुआ 135। सेकंड स्टेप में देखिए 135 इज इक्वल ऑफ, अब देखिए इसमें हमारा डिवाइजर क्या हुआ 90। सेकंड स्टेप में हमारा डिवाइजर हुआ 90 इंटू 1, क्वेश्चन हमारा 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 45। देखिए क्या रिमाइंडर हमें अभी यहाँ 0 मिला है? नहीं, अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है हम स्टेप को फॉलो करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, इक्वल नॉट 0। अब देखिए सेकंड स्टेप में ये रहा हमारा डिवाइजर एंड रिमाइंडर। ठीक है। डिवाइजर और रिमाइंडर को फिर से उठाएंगे। तो डिवाइजर और रिमाइंडर में देखिए 45 छोटा नंबर है और 90 बड़ा है, तो 45 हमारा क्या होगा डिवाइजर होगा और 90 डिविडेंड। ठीक है। 45 2 जा 90। क्लियर? देखिए हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला, रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है। तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड है, क्वोशिएंट एंड ये हो गया डिवाइजर और रिमाइंडर कुछ भी नहीं। ठीक है। तो देखिए सेम डिविडेंड की जगह लिखेंगे 90 इज इक्वल ऑफ, डिवाइजर था हमारा 45 इंटू 1 प्लस 0, रिमाइंडर हमारा बचा 0। ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए ये हमारी लास्ट स्टेप थी, थर्ड स्टेप।
जरूरी नहीं है जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है फर्स्ट स्टेप में ही तो हम वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, मतलब वहीं पे कंप्लीट हो जाता है हमारा सम। ठीक है, अगर सेकंड स्टेप में आ जाता है तो यहीं पे हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेप में आया है। तो जो लास्ट स्टेप होती है वो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, जहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिला है। ठीक है, तो हमें थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 मिला है, तो जो थर्ड स्टेप का डिवाइजर होता है लास्ट स्टेप का, सॉरी थर्ड का नहीं, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF। यहाँ लिख सकते हैं डिवाइजर इन लास्ट स्टेप विल बी HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। जो लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर होगा वो क्या होगा, HCF होगा, कोई भी जो पॉजिटिव 2 इंटीजर्स दिए होंगे उनका। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे 45 will be HCF of 135 and 225. सेकेंड हेडिंग है आपकी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम आपकी जो होती है क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम says that every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। देखिए फंडामेंटल थ्योरम हमारी कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। बस ये अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं तो इससे पहले हमें बताना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। Which numbers are divided by 1 or itself which numbers divided by 1 or itself call prime numbers। एग्जाम्पल देखिए इसका, फर्स्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। देखिए 1 क्यों नहीं होता, 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 एक स्पेशल नंबर होता है। फर्स्ट आपका प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद आपका होता है 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं, 7, 9 भी नहीं होगा,
क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, 11 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर्स, उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी और 1 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कंपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या ड्रॉप किया है, 1 को छोड़ के, कंपोजिट नंबर में 1 को छोड़ के और जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं आपके क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे रिस्पेक्ट 1 और प्राइम नंबर्स all natural numbers call composite number, composite numbers। ठीक है, 1 और प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे बचते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हुआ आपका 4, ठीक है, 4 6 8 9 10 12 14 एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके हो गए कंपोजिट नंबर। तो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जब किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ये सपोज हमने यहाँ ले लिया 60, ओके, ये हुआ आपका 30 2 ज़ा 60, 2 15 2 ज़ा 15 2 ज़ा 30, यहाँ हुआ 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। देखिए अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, 60 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये रहा इसका सीक्वेंस। ठीक है, 60 के जब हमने फैक्टर्स किए, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स आते हैं ये सब क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर, जितने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जो हम फैक्टर करेंगे जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं ये क्या होंगे, प्राइम होंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ठीक है, ये जो आपका अगर ये अलग एक ही क्लास में कई बच्चों को दिया जाता है सपोज, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे 60 को किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, 3 से पहले कट किया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कर दिया। क्लियर, देखिए 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। ठीक है, या फिर 5 पहले लिख दिया हमने, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60। इट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है लेकिन हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम आपकी कहती है जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। थर्ड हेडिंग है आपकी टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF एंड LCM हम कैसे निकालेंगे। वैसे आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए कैसे फाइंड करते हैं। लेट मैंने ले लिया यहाँ 6 एंड 20। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, एंड 20 का 2
10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसका HCF 6 इज इक्वल ऑफ 2 into 3 and 20 is equal of 2 into 2 into 5. ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 हमारा क्या है, कॉमन है क्योंकि हमारा दोनों में है. देखिए तो इसका जो है जो HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, देखिए इसमें जो कॉमन है और हाईएस्ट है फैक्टर कौन सा है, 2. तो हम क्या लिखेंगे, 2. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 2 ही है ना, और यहाँ पे बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें कॉमन हो. ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 5 है बट यहाँ पे नहीं है. इसमें केवल 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है. तो HCF हमारा कितना हो गया, 2. अब LCM देखते हैं. 6 का दिया हुआ है आपका 2 into 3 एंड 20 का दिया हुआ है 2 into 2 into 5. देखिए LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, ये 2 हमारा कॉमन था, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे. जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं. फिर उसके बाद बचा आपका 2, फिर 3 एंड देन 5. ठीक है, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें 1 टाइम लिखने के बाद जो बाकी भी बचे फैक्टर्स हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है, 2 हमारा 2 टाइम्स था, ये कॉमन था, इससे हम 1 टाइम मैंने लिख लिया. उसके बाद बचा आपका 2, फिर 3 एंड 5. मैंने भी बताया सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे तभी वैल्यू हमारी सेम आएगी. फिर फिलहाल तो हम सीक्वेंस से ही लिख रहे हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो LCM कितना आया हमारा, LCM इज इक्वल ऑफ 60. ठीक है, तो HCF हुआ 2 एंड LCM हुआ आपका 60. देखिए हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि 2A इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा वो HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. जैसे अभी हमने 6 और 20 का HCF और LCM निकाला, तो इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं 6 इंटू 20. ठीक है, अभी हमने बताया आपको 6 और 20 का HCF एंड LCM. ठीक है, तो HCF कितना आया था, HCF था 6 एंड 20 का 2. ठीक है, और LCM क्या था आपका 60. ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 इज इक्वल ऑफ 120. जो हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट HCF और LCM के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के मीन्स बराबर होता है. 4th हेडिंग है आपकी रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ रेशनल नंबर can be expressed in the form P upon Q. ठीक है, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, a rational number can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q equal not 0. ठीक है, रेशनल नंबर हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और P एंड Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं. एंड Q इक्वल नॉट 0 कंडीशन ये होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2/3 या 2/3, ये हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो 2/3 क्या हुआ, ये रेशनल नंबर.
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है रेशनल नंबर का। जैसे हमने यहाँ ले लिया 2/5। जब हम इसका डिवाइड करेंगे 5 का 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आया आंसर आपका 0.4। देखिए सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे 1/3। जब 3 का डिवाइड हम 1 में करेंगे, 1 डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाया, पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा है, फिर से 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। देखिए ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होगा एंड बार बार क्या हो रहे हैं, जो हमारे डिजिट है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर आपका आएगा 0.333। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर 0.333 सेम डिजिट बार बार आ रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.3 बार। इट मीन्स यहाँ पे कई सारे 3 होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3333 ठीक है। तो देखिए ये जो 2/5 है ये भी डेसिमल एक्सपेंशन में है, लेकिन ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/3 में क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड बट रिकरिंग भी है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिकरिंग भी है। रिकरिंग मीन्स सेम नंबर या सेम प्रोसेस हमें बार बार मिलना, ठीक है। 0.33333 ये चलता ही जाएगा प्रोसेस, इसलिए इसे बोलेंगे रिकरिंग, रिपीटिंग भी कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, इसे पहचानने का मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। देखिएगा, जैसे आपको ये दिया हुआ था 2/5, ठीक है। तो ये जो 2/5 आपका रेशनल नंबर है, इसमें हम केवल q को देखेंगे। q की वैल्यू क्या है, 5 दी हुई है, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। अगर q की वैल्यू आपकी देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, q की वैल्यू अगर आपकी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 220, ठीक है। तो q की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, 20। अब 20 के फैक्टर कीजिए आप, 10 2 5 जा 10 हुआ एंड 5 1 जा 5। अब जब 20 इज इक्वल आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, देन 2 की पावर हो गया आपका 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखिए जो 20 है किसके फॉर्म में है, 2 इंटू 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इनके फॉर्म में है। जो q के फैक्टर करेंगे आप, उसमें अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या फिर दोनों के हैं या फिर किसी एक के हैं, ठीक है। अगर केवल 2 के फैक्टर्स हैं तो भी वो टर्मिनेट होगा, केवल 5 के फैक्टर्स हैं तो भी वो टर्मिनेट होगा, या दोनों हैं उस फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन में तो भी वो टर्मिनेट होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ कर दें 760 कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा
60 के फैक्टर करते हैं 30, 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो 60 इज इक्वल ऑफ हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए टर्मिनेट होने के लिए क्या शर्त थी, क्या कंडीशन है आपकी, 2 की पावर m इंटू m की पावर n के ही फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 और 5 तो है बट 3 भी इन्वॉल्व है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसे डिवीज़न करके डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बट Q इक्वल नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बट रिकरिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आपको बस Q पे ध्यान देना है, आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, आपको अगर ये बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप Q से देख के और इस ट्रिक से आप तुरंत बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको बस ये देखना है, जो Q के आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 आ रहे हैं, या केवल 2 या केवल 5 आ रहा है तो भी वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 आ रहा है लेकिन साथ में कोई और डिजिट भी आ रही है, 3 4 6 7 कुछ भी, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर दिया है आपको 7/16, ठीक है, तो 16 हमें ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 16 का हम फैक्टर करके देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्लियर, तो 16 इज इक्वल ऑफ होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सारे जो फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, सारे फैक्टर्स क्या हैं, 2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। ठीक है, तो भी ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि मैंने बताया केवल 2 के फॉर्म में है या केवल 5 के फॉर्म में है या दोनों के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियोस बने उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।